बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान ने संग मील बुनियाद कर दिया और पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटजिक ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी। अब तो ये कहें कि सऊदी अरेबिया ने सरे तस्लीम खम कर दिया और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आएँ, हम पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। और उसके बाद हमारे लिए ये सादत की बात भी है, बीइंग अ मुस्लिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी वही हैं, हम भी वही हज उम्रा करने जाते हैं। जी बिल्कुल, काबे की पहरेदारी कहें या उसकी हिफाजत कहें, वो भी पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान करेगी। उसके बाद अब ज़रा ये बताते हैं कतर से लेके यूएई भी पाकिस्तान के साथ इसी तरह का मुआहदा करेगा कि हम पर हमला मतलब आप पर हमला, आप पर हमला हम पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इससे पाकिस्तान की मईशत को कितना बड़ा सहारा मिलेगा, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी जानिब अमेरिका जो कि एक पैर इसराइल तो दूसरा पैर मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में रख के एक पॉलिटिक्स कर रहा था, गालबन अब हमारे जो अरब कंट्रीज़ के सरबराहान हैं, स्पेशली सऊदी वली है, तो समझ गए कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो मुनाफिकत पर मबनी है। हमने भी एक ब्लॉक बनाना होगा, एक करेंसी, एक यूनिट और मईशत स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान का कर्जा जो कि मैं स्टडी कर रहा था, सऊदी अरब की एक कंपनी, एक ऑयल कंपनी अरामको, जो कि 161 अरब डॉलर के प्रॉफिट में जा रही है। पाकिस्तान का कर्जा तो 140 अरब के अराउंड समथिंग डॉलर है। तो अगर हम एक हो जाते हैं तो पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिका के अड्डे हैं सर मिडल ईस्ट की कई कंट्रियों में। अब इस पे क्या होगा, मतलब बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद में तारुफ करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुतादिद अदवार आपने मुल्क की सियासत। असलम परवेज़ साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा सर, खुशामदीद कहेंगे आपको शो में। और उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान मिर्ज़ा ने हमें ज्वाइन किया सर, आपको भी खुशामदीद कहूँगा। उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान जियाले हमारे साथ मौजूद हैं, फरीद मेमन साहब, सर आपको भी खुशामदीद कहूँगा। टेलीफोन लाइन पर भी हमें कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट ज्वाइन करेंगे, वो हमें बताएंगे कि ये जो मामला हुआ है कितनी पाकिस्तान की जीत है। गालबन एज पर माई एक्सपीरियंस अगर आप मुझसे पूछें तो ये समर है, ये सिला है बनियानुल मरसूस का। ये जो ऑपरेशन हमने कामयाबी से किया तो अब अरब कंट्रीज हमारी तरफ देख रही हैं। पहले ज़रा पीटीआई सर। जी सर। मैं ज़रा लाइन पे पहले एक कॉल ले लूँ। इस वक्त में ज्वाइन किया है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इंटरनेशनली आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है। और गालबन इकबाल अडवाणी साहब ने आज से 6 माह पहले मुझे कहा था मेरे ही शो में कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी खित्ते में, और आज दुनिया ने देख लिया। इकबाल अडवाणी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। थैंक यू भाईजान। आप ऑडियो बढ़ाइएगा प्रोड्यूसर साहब। इकबाल अडवाणी साहब, इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करने जा रहा हूं। ये पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला, अब इस सोशल मीडिया पे एक बड़ा ट्रेंड है, हम पर जो कर्जा है क्या वो सऊदी अरब पर कर्जा है? देखिए अभी पूरी तरह से किस तरह के मुआहदे में हैं ये तो नहीं कह सकते हम तो, लेकिन खैर अच्छा मुआहदा हुआ है पाकिस्तान के लिए, काफी यानी अच्छा ही होगा आगे जाके। और ये बहुत अच्छी मूव की है सऊदी अरब ने जो भी किया है, क्योंकि आपको पता है कि अभी इसराइल एक ऐसा प्रॉब्लम बन गया है पूरे गल्फ कंट्री के लिए, जो कतर में अटैक होने, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट के लिए। तो काफी अरसे से लोग सोच भी रहे थे, काफी गल्फ कंट्री भी यही सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। और अभी जब कतर में अटैक हुआ तो इनके पास, इसके पास मेरे हिसाब से इनके पास कोई चॉइस नहीं बची और काफी अच्छा डिसीजन है और पाकिस्तान को भी इससे बहुत फायदा होगा और सऊदी अरब को भी। अच्छा ये भी बताइएगा कि मिडिल ईस्ट की कई कतर, यूएई हमारे जराए बता रहे हैं वो भी अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इसी तरह के मुआहदे और भी पाकिस्तान करेगा गालबन यूएई या कतर के साथ, क्या आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन है? देखिए मुआहदे हो सकते हैं, अभी पाकिस्तान भी किस हद तक सबसे मुआहदा करेगा, क्योंकि अभी जो मुआहदा हुआ है वो तो इस तरह हुआ है कि यानी कि कुछ भी हो जाए सऊदी अरब में पाकिस्तान उसमें डिफेंड करेगा। और इसी तरह पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा कोई अटैक हो तो सऊदी पाकिस्तान के साथ अटैक करेगा। यानी पाकिस्तान पे अगर कोई अटैक होता है तो वो सऊदी अरब पे अटैक हुआ, और जो सऊदी अरब पे अटैक होगा वो पाकिस्तान पे अटैक होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुआहदा हो गया
और ये मुझे लगता है अमेरिका के लिए यानी मुझे लगता है काफी प्रॉब्लम्स हो गई होंगी, और इसराइल ने मुझे लगता है अमेरिका को यानी बिल्कुल यानी आउट कर दिया मिडिल ईस्ट से, क्योंकि सऊदी अरब बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है मिडिल ईस्ट के हवाले से। आपको नहीं लगता, सॉरी फॉर इंटरप्ट, दूसरे कंट्री मुआहदा करेंगे, हो सकता है दूसरे कंट्री भी आए, मुझे लगता है कि काफी चांसेस है और आने भी चाहिए, क्योंकि अभी सबके पास एक ही चॉइस रह गई है। क्योंकि अभी पहले क्या था कि अमेरिका और वेस्ट ने इस तरह पोर्ट्रेट किया हुआ था कि मिडिल गल्फ के कंट्रियों को यानी मिडिल ईस्ट को ईरान से खतरा है, लेकिन ईरान से तो खतरा है नहीं, ईरान ने तो अभी तक किसी पे अटैक ही नहीं किया। तो वो जो बात, वो जो माहौल था वो चेंज होता जा रहा है। और अभी जो गल्फ में जो कतर में जो अटैक हुआ है, इसके बाद ये चीज सामने आ गई कि अमेरिका से आप कितना भी असला ले लें, कितने भी वेपन एडवांस हो, लेकिन अगर वो इसराइल अटैक करेगा तो वो यूज नहीं होंगे। तो जब वो यूज नहीं होंगे तो वो तो खिलौने हो गए ना। तो अब तक दो तरफ से बात हो गई कि अभी कुछ ऐसा करना। वो अभी मुझे लगता है चाइना के असला की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है कि चाइना में मुझे लगता है असला की फैक्ट्रियां 24 घंटे काम करेंगी, मुझे लगता है आगे जाके ये आपको नजर आएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा इकबाल अडवाणी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे याद है जब ईरान पर इसराइल हमला कर रहा था तो अमेरिका ने आके इसराइल को कहा कि अपने जहाज को उनको वापस करें, इनको ऑर्डर करें, ये फाइनल अटैक आप ना करें, अमन मुआहदा हो चुका है। लेकिन जब कतर पर हमला हो रहा था, अमेरिका खुद तस्लीम करना है, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मुझे 2 घंटे पहले इल्म था, तो कतर को क्यों नहीं बताया गया? जब उसको बताया गया जब तो हमला हो गया था। और आपको याद, कतर को अगर बता भी दिया जाता, अगर बताया कि नहीं, तो कतर क्या कर सकता था? डिफेंस तो अमेरिका को ही करना था ना। जो असला था कतर के पास, जो जहाज है वो सब वेस्ट के ही हैं, अमेरिका के और वेस्ट के। अगर वो ही नहीं चलेंगे तो कैसे डिफेंड करेगा? डिफेंड तो कतर ने नहीं करना था, उन्हीं असला ने करना था जो अमेरिका के दिए हुए थे। और आप मुझे बताएं, अमेरिका खुद अपने जहाज गिराएगा F-35 को, कैसे गिराएगा? और अमेरिका को डिफेंड करना है। तो पूरे अरब कंट्री जो भी है मायूस हो गए अमेरिका से, और इसी वजह से देखें किस तरह ये इतना जल्दी। अब बड़ा इंपॉर्टेंट 2 सवाल मैं आपसे लास्ट कर रहा हूं। एक ये कि जिस तरह वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया गया, क्या इस इस्तकबाल को आप कैसा देखते हैं? दूसरा मेरा आपसे जो सवाल है, ये जो इस वक्त का जो खिता है, इसमें पाकिस्तान आपको लीड करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये जो पाकिस्तान आज यहाँ तक पहुंचा है और पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस बढ़ गई है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी वजह, इसके लिए हमको थैंक्स मोदी का अदा करना पड़ेगा। अच्छा। कि अगर वो हमसे जंग नहीं करता तो पाकिस्तान अपने जोहर नहीं दिखा सकता था। कितनों मुल्कों को तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है। और जिस तरह से पाकिस्तान ने उनके साथ जो किया, उनके जहाज गिराए, तो उसके बाद पूरी दुनिया ने ये मान लिया, खासकर अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के जो अरब कंट्री हैं सब, कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है। वहीं से सब चेंज हुआ, और आपने देखा होगा उसके बाद पाकिस्तान के हालात भी चेंज होते गए, पाकिस्तान की इंपोर्टेंस भी बढ़ती गई। और आज जो इतना बड़ा मुआहिदा हुआ है, कल जो मुआहिदा इतना बड़ा हुआ है, उसमें उस जंग का बहुत किरदार है। इसके लिए मैं कहूंगा कि जो शहबाज शरीफ को जो प्रोटोकॉल दिया गया, जो आप कह रहे हैं, वो पाकिस्तान का हक बनता है। पाकिस्तान बहुत ही आगे आ गया है मिलिट्री के हवाले से। अभी तो दुनिया में जंग चल रही है ना हर मुल्क में, तो आज तो यही देखा जाएगा कि मिलिट्री पावर कौन है, एयरफोर्स किसकी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की अच्छी है। इसलिए मैं सबसे ज्यादा अगर मैं इसमें क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान की, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब जंग इंडिया से जंग हो रही थी, पूरी दुनिया से प्रेशर आ रहा था, वाहिद पर्सनैलिटी थी जिन्होंने कहा नहीं हम अटैक करेंगे। चूंकि आप, सॉरी फॉर इंटरप्ट, चूंकि आप मायानाज बिजनेसमैन भी हैं, तो मैंने कहा जाते जाते एक मासूमाना सवाल भी आपसे कर ही लूं। ये भी कुछ मौक़दीन का कहना है कि दिफा पाकिस्तान कर ले और मईशियत हमारे पाकिस्तान की सऊदी अरब को दे दी जाए, मिडिल ईस्ट को दे दी जाए, गालबन फिर मईशत बेहतर हो जाएगी। नहीं, मईशत बेहतर अब हो जाएगी ऐसी बात नहीं है कि दे देनी चाहिए। हमको भी सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान में यानी सलाहियत है, पाकिस्तान में कुछ है बेसिक प्रॉब्लम, हमारे इंटरनल काफी प्रॉब्लम है, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन अगर हमको सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट के और कंट्रियों का इस तरह सपोर्ट मिल जाए, और पाकिस्तान का उनको जो आज की जरूरत है उनको मिलिट्री सपोर्ट चाहिए। देखिए, आज की तारीख में सऊदी अरब अटैक करके दिखा दे इसराइल नहीं कर सकता, खत्म हुई बात। वो
केस ही खत्म हो गया, जो खौफ था नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री पावर के साथ अपने को इकोनॉमिकली पावर भी बनना पड़ेगा, और मुझे लगता है ये गोल्डन चांस है, उससे हमको अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। अब रहा सवाल देखें सऊदी अरब के लिए, जैसा आपने कहा, देखें एक इनको वर्ल्ड कप भी है मेरे ख्याल में 34-35 में, जो भी एक वर्ल्ड कप है, इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है सऊदी अरब में, आएगी, उनके लिए इनको एक सिक्योरिटी तो चाहिए थी, और वो सिक्योरिटी अगर पाकिस्तान की तरफ से मिलता है तो 100% पाकिस्तान को भी सपोर्ट आएगा मिडिल ईस्ट अरब कंट्रियों से, गल्फ कंट्रियों से, और भी कंट्रीज मुझे लगता है जुड़ते जाएंगे इस मुआहिदे के अंदर, जिस तरह से एक नेटो बनती जाएगी, और मुझे लगता है इसमें पाकिस्तान सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज की तारीख में। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के देखिए अभी जो गल्फ को जो खतरा है ना, वो ना ईरान से खतरा है, ना किसी और मुल्क से नहीं खतरा, इसराइल से खतरा है, और पाकिस्तान और इसराइल के कभी भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, और पाकिस्तान का कोई भी फौजी अगर किसी मुल्क से भी इसराइल के खिलाफ लड़ेगा तो वो इसी तरह लड़ेगा कि वो अपने मुल्क का डिफेंड कर रहा है। हमको एक तरह से इसराइल से इतनी नफरत है। क्या बात तो है? ये जो मोहम्मद बिन सलमान ने जो चॉइस की है, बहुत अच्छी चॉइस है। इसमें एक और चीज भी है, आपने देखा होगा इसराइल हमेशा धमकी देता है, इसराइल अनऑफिशियली एटमी ताकत है, और सब मुल्कों को ये खौफ है कि कभी भी इसराइल एटमी अटैक कर सकता है। अब ऐसा हो गया है कि अभी जब पाकिस्तान अगर डिफेंस कर रहा है तो इसका मतलब अब सऊदी अरब भी एटमी ताकत बन गया है एक तरह से। अगर इसराइल कुछ करता है तो पाकिस्तान भी एटमी धमाके इसके मुल्क में कर सकता है सऊदी अरब के जरिए। तो यानी आज की तारीख में आप यूं समझे सऊदी अरब ने जो मुआहिदा किया है तो अपने आप को एक तरह से एटमी ताकत भी बना लिया है। क्या बात? तो जब एटमी ताकत आप बने हो पाकिस्तान के साथ मिलकर, तो पाकिस्तान को भी ये लोग सपोर्ट करेंगे, और जो हमारी जो नीड है वो सऊदी अरब पूरी कर सकता है, जैसे आपने इकोनॉमिक के हवाले से कहा, और सऊदी अरब की जो आज की तारीख में जो नीड है पाकिस्तान कर सकता है। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के हर वक्त ताल्लुकात अच्छे ही रहे हैं। एक माजी की एक मैं आप प्रीवियस एक बात बता दूं, जब इसराइल पाकिस्तान के एटमी असासों पे जब एटमी जियाउल के दौर में अटैक करने जा रहा था, जहाज उसके निकल गए थे, तो हमको पाकिस्तान को सबसे पहले सऊदी अरब ने इन्फॉर्म किया था कि आप पे अटैक हो सकता है आपके एटमी असासों पे। और इसके बाद जब पाकिस्तान ने एटमी अटैक किया था तो पाबंदियां लग गई थी, तो उसमें भी पाकिस्तान को सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। तो पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब से बहुत पहले से हैं, और एक ट्रस्ट है जिसकी वजह से सऊदी अरब ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त इकबाल अडवाणी साहब में टाइम दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है और मुतादिद जगहों पर अपोजिशन तनकीद करती हुई नजर, लेकिन तनकीद होनी चाहिए, तामीरी तनकीद होनी चाहिए। इमरान मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान मिर्जा साहब, अब सुकून है, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खित्ते में दिखा दिया बाबा। अब कहाँ गया वो? आप कहते थे वो देखें, वो इमरान खान देखें अमेरिका में क्या कर रहा है। अब आप इसकी भी तारीफ कर दें कि मुस्लिम उम्मा का लीडर कहा जा रहा है इसको, क्या कहें? देखिए बात, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए बात ये है कि अभी जिस तरह से आप सऊदी का जिक्र कर रहे हैं, तो हम बेसिकली खाना काबा जो है हर मुसलमान के लिए एक मुक़द्दस जगह है, ठीक है, उसकी एक हुर्मत है। फिर हज जो हमारा एक फरीज़ों में से जो एक फरीज़ा है, फ़राइज़ों में से एक फरीज़ा है, वो अपना जो है हज है, उसके साथ में हम उम्रे के लिए जाते हैं। हम तो उधर पाँव रख के भी, जो पाँव भी उधर नहीं करते, तो हम लोग तो बहुत दूर की बात है कि तसव्वुर करना उसको। शहबाज शरीफ ने ओके किया? सर मेरी आप जरा सुन लें। देखिए पहले भी सऊदिया खाने काबा में आपको पता है दहशतगर्द घुस गए थे, हाँ, ठीक है, हाँ। उस वक्त भी हमारी पाक फौज। चले एक मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। इमरान मिर्जा साहब को सर एक हमारी टीम ने कुछ हमारे लिए, वैसे ये एजाज की बात है बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, कि पहली बार मैंने तो सुना अपनी लाइफ में, अपनी 36 साल 35 साल इस उम्र में, कि सऊदी अरब ने हमारे तराने को सर अरबी में पढ़ा है। सऊदी अरब खराज तहसीन पेश करा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के वजीर आजम को, हमारी अफवाज को। सुनाए जरा इमरान मिर्जा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, फिर इस पे मैं राय लेता हूं। الحرمين يا فخر الزمان، باكستان وسعودية أخوة وإيمان، في قلب الرياض نقش العهد الأمان، تحالف قلوب وسيف واحد في الميدان، في قصر اليمامة لاقت الأرواح وصال محمد بن
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आपको कौम का सल्यूट, सलाम। आपने हमारा सर फ़ख्र से चौड़ा कर दिया, बुलंद कर दिया। अब हम सीना चौड़ा करके जा सकते हैं, हर जगह बात कर सकते हैं और पूरी दुनिया ने ये मनाजिर देखे। इमरान मिर्ज़ा भाई सलाम करेंगे आप? नहीं, अच्छी बात है। चलिए। क्योंकि पाकिस्तान हाँ। जाहिर सी बात है, आपको पता है हाँ। पहला जो मुस्लिम एटमी मुल्क है, हाँ। और दूसरी बात है खत्ते में पाकिस्तान की अहमियत है। फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है ये। देखिए बात ये है कि फॉरेन पॉलिसी तो देखिए, फॉरेन पॉलिसी तो ये तो इस तरह से सरकमटेंसेस बन रहे हैं। हाँ। और पाकिस्तान ने हमेशा पाक फौज में, पहले भी मैंने आपको बताया जब सऊदी में खाना काबा में दहशतगर्द घुस गए थे, उस वक्त भी पाक फौज ने ही जाके वो ऑपरेशन किया था और वहां से जो है दहशतगर्दों को मार गिराया था, सबको भगाया था। तो बात ये कि अभी भी जनरल राहिल शरीफ जब आर्मी चीफ जब वो रिटायर हुए हैं, तो उसके बाद जो वहाँ की सऊदी की जो फोर्स है उसके जाके वहाँ पे चेयरमैन अपॉइंट हो गए। मतलब पाकिस्तान फौज की तो लीड कर रहे थे वो, बहुत सारी लोहा जो है हाँ। पूरी वो दुनिया मानती है। हाँ, हाँ। उसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। पाकिस्तान की जो फौज है वो, लेकिन इस हुकूमत को भी तो क्रेडिट जाता है ना हजरत। नहीं देखिए बात ये नहीं, देखिए बात ये कि सियासी जो हमारे जो लोग हैं ना, देखिए पाक फौज को जाहिर सी बात है, मैं भी सलूट करता हूँ, हमारे माथे का झूमर है, ठीक है, हमारी इज्जत है पाक फौज से, हम सुकून से सोते हैं तो आज पाक फौज की वजह से सोते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन हमारे सियासी हमारे जो रहनुमा मिले, जो जिस तरीके से होता रहा, इमरान खान समेत, देखिए इमरान वो भी तो सियासी रहनुमा है ना। देखिए आप कहें मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थूथू, हमारे लीडर अच्छे, इनके लीडर बुरे। देखिए बात ये है कि वो कौम का रहनुमा है, सियासी रहनुमा नहीं है ना, सियासत से अलग है थोड़ा सा वो हटके ना। कैसे? मैं आपको सियासतदान है ना देखिए मैं आपको बताता हूँ, 80 से पहले आप सबको पता होगा, पहले पाकिस्तान कर्जा देता था दूसरे लोगों को, बिल्कुल देता था, ममालिक को देता था। अब वो करीब वक्त है, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह करे ऐसा वक्त आ जाए, लेकिन जब तक के सऊदी वाले यार हो गए हमारे सर, देखिए नोट आएगा। देखिए सऊदीया ने भी आपको बहुत पैसा दिया है, दुनिया ने आपको बहुत पैसा दिया है, लेकिन आपने वो पैसा सही इस्तेमाल नहीं किया, सिवाय कर्ज लेते रहे और कर्ज उतारने के लिए फिर कर्ज लेते रहे। आपके सन 2022 तक 44,000 अरब का कर्जा था आपके ऊपर, और ये 2025 चल रहा है, सिर्फ 3 सालों के अंदर वो 44,000 अरब से बढ़कर 97,000 अरब हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं ये इस पे ले लूँ, ये असलम शाह साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कर्जा तो पूरी दुनिया हमें सपोर्ट करती है ना, और मुस्लिम ममालिक और स्पेशली सऊदी अरेबिया तो हमें दहाइयों से सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल करती है, हमें नोट दे रहा है डॉलर्स की शक्ल में, बिल्कुल ऑयल एंड गैस की शक्ल में, हर तरह से हमारी हेल्प कर रहा है, सपोर्ट की, बिल्कुल सपोर्ट किया। हमारे यहाँ करप्शन की अंदर हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो अभी ये मुआहिदा हुआ है उस हवाले से मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान को सलूट है मेरा भी। इसलिए कि एक बात मैं कहूँ कि मैं पहले दिन से ये बात मैं कहता चला रहा हूँ, कई प्रोग्रामों में मैंने बात की, ओपिनियर भी बात की, मीडिया पे भी बैठ के मैंने बात की कि ये वो वक्त है जो बुनियादी मकसूद का जो एक मौका मिला पाकिस्तान को अपनी जौहर दिखाने का, और पूरी दुनिया में उसका नाम बुलंदियों पे पहुंच गया, क्या क्रेडिट मिला है पाकिस्तान को। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में ये कहता रहा कि ये वो वक्त है कि पाकिस्तान इसने जो फतह हासिल की है, इस फतह को बुलंदियों तक लेके जाए, इससे फ़ायदा उठाए। बैनुल-अक़वामी अक़वाम जो है इस वक्त सलाम कर रही है, सलूट कर रही है, और ये जो मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान का और सऊदी अरब का, मैं कहता हूँ जो इसके दुश्मन थे पाकिस्तान की, उनकी टांगे जो है लरज रही होंगी, यकीनी कह रहा हूँ मैं, उनकी टांगे लरज रही होंगी, बिल्कुल लरज रही होंगी, मुझे मालूम है कहाँ कहाँ कौन कौन बैठा हुआ है। फरीद मेमन साहब चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फॉरेन पॉलिसी को अप्रिशिएट किया जाता है, चाहे इनके जो फाउंडर हैं बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जनरल अयूब साहब की जब काबीना में फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने बड़े कारनामे किए। आज भी बिलावल साहब और पूरा वफ्द लेके पूरी दुनिया में गए, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज पर आपका बड़ा काम है। फरीद आप कैसे देखते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, और आप लोग इत्तेहादी हैं? बिल्कुल, मैं स्टार्ट इस बात से करूँगा कि मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं उस पार्टी का कारकुन हूँ या उस पार्टी के किसी ओहदे पर फाइज हूँ जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई। उन्होंने OIC की बुनियाद रखी, ये ख्वाब दिया जो आज ताबीर हो गया। हमने अपनी आंखों से देखा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस कराया, उसमें सारी दुनिया के मुस्लिम ममालिक बिठाए, और वहीं ये बात हुई थी कि जो तुम पे हमला करे वो हम पे हमला करे, जो तुम्हारी करेंसी हो वैसे ही कुछ नोटें हमारी भी बनी हुई हो। ये सब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं ये उन्होंने ये ख्वाब दिए थे। चलें बवक्त ज़रूरत 50 साल लगे, देर आयत बदुरुस्त आयत, मतलब एक दूसरे की ज़रूरत सारी दुनिया में तमाम ममालिक को है। अमन पसंदी से रहेंगे तो अमन है, नहीं तो पड़ोसी ने भी हमला करके देख लिया
मैं ठीक है, आपको शायद अभी बीच में एक और भी एक अच्छे ओके, तर्जुमे आ लगा गई। मुल्क के ठीक मायना, है, ठीक है। उन्होंने भी बीच में कहा कि आसिफ जरदारी का इसराइल खास दुश्मन है, वो इसलिए कि वो ईरान और सऊदीया की दोस्ती करा बैठे हैं। ये हमने सारी दुनिया में सुना और ये बात साबित है। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी यही है कि अमन से चलते हैं, अमन से चले, हमारे पास जो चीज ज्यादा है, हमारे पास टेंशन ज्यादा है, आप टेंशन लें, आपके पास जो चीज ज्यादा है हमारे से शेयर करें, चाहे वो पेट्रोल या कोई और चीज है। सेकेंडली पिछले 3.5 साल की आप देख रहे हैं फॉरेन पॉलिसीज में एक अच्छा टिल्ट आया, अच्छा शिफ्ट आया। शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी वज़ीर आज़म हो, जहां वो मुल्क के अंदर होगा, मैं उनकी अपोजिशन करने का हक रखता हूँ उनकी पॉलिसीज पे। जैसे ही वो बाहर जाएगा वो पाकिस्तान है, तो हमें चाहिए कि हम उनकी इज्जत भी करें। वो शहबाज शरीफ है, वो किसी भी मुल्क में जाए, तो आज तो मतलब बहुत बड़ा काम हुआ है और मुझे इसका मुस्तकबिल भी बहुत अच्छा दिख रहा है कि पाकिस्तान, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूँ कि हम एटमी धमाका वहाँ कर देंगे और यहाँ कर देंगे, लेकिन हाँ, जहाँ पे किसी मुस्लिम बरादर मुल्क की बात होगी, मुझे भी पता, मेरे भी जज्बात ऐसे ही हैं, हर पाकिस्तानी के ऐसे हैं कि हम उनके साथ होंगे, चाहे मुआहिदा हो ना हो। अब तो मुआहिदा हो गया और जहाँ पे सही बात हो रही है पॉजिटिव, उस पर सपोर्ट करना, चाहे वो कोई भी होता है। इमरान खान ने हमें कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया कि हम उनको किसी बात पे सपोर्ट करते। उन्होंने तो पहला नारा जो मुझे याद पड़ा 2014 में लगाया कि भाई वो करेंगे हम सिविल नाफरमानी की तहरीक। तो मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा मैं सिविल ओबीडियंट हूँ, क्योंकि मुल्क जो है ना वो मुल्क है, मजाक नहीं है। मुल्क बहुत मुश्किल से मिलता है। जो किराए के घरों में रहते हैं उनसे पूछें अपना घर कैसा है। ये हमारे यहाँ बड़ा नौजवानों को एक अलग रास्ते पे डाल दिया। अब आपने मुझे वो कहते हैं ना जगा दिया वैसे हाँ, मेमन टीवी पे आके मैं साहब, बोलूं। तो फिर ठीक है, रैली आपने को जो बात कही, खान साहब का आपने पुराना एक स्टेटमेंट याद दिलाया, मुझे याद है। तो मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी ने भी तो कहा था ईंट से ईंट बजा देंगे। वो किसी शख्स को बोला था और जब वो शख्स कौन बाहर था? जाएगा, आज भी हम इज्जत करते हैं उसकी। वो शख्स क्योंकि कौन था? अब वो पाकिस्तान का इमेज है, पाकिस्तान का फेस है। वो अगर मैं अपने घर में किसी से लड़ रहा हूँ, मैं घर में लड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे सोशल मीडिया पे किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। बिलावल साहब की स्टेटमेंट याद दिलाऊं? बताएं, बिल्कुल बताएं। कल बना था बांग्लादेश, नहीं, ऐसा अगर ये मामलात ना रुके तो बनेगा सिंधु नहीं, देश। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। ये रिकॉर्ड पर है सर? ये मिस इंटरप्रिटेशन। अच्छा, क्या था स्टेटमेंट, क्या थी? चले बताएं, फिर आप बताएं। किसी ने मिसाल दी और उन्होंने उसको जवाब दे दिया मीडिया पे। ऐसा ही था, किसी ने मिसाल दी एक कॉन्फ्रेंस में, मिसाल जवाब तो अपने ज़हन से दिया ना। जवाब दे दिया उसको कि ऐसा वाला मामला ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लाश कंधे पे थी तो आसिफ जरदारी ने बोलता कुछ भी ना खपे पाकिस्तान खपे। एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद आते हैं फरीद, एक मुझे इजाजत दें, एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से लेके, पाकिस्तान की मैशत से लेके, पाकिस्तान के दिफा से लेके आज पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है, क्या खोया क्या पाया। अब इसे हमने आगे चले जाना है। जिसको इक़्तिदार मिला उसने कोशिश की कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में कुछ ना कुछ किरदार अदा किया जाए, कुछ अपनी वैल्यू ऐड की जाए। आपने भी वैल्यू ऐड की इमरान साहब, रियली अप्रिशिएट, लेकिन बहुत कुछ कर सकते थे। माजी में जो हुआ, गलतियां हुई, तस्लीम करके अब हमने आगे बढ़ना है। भूल जाए। अब आगे कैसे बढ़ेंगे हम? देखिए, आगे ऐसे ही बढ़ेंगे जब तक कि सिंसियरिटी, नेकनियती होना चाहिए इस मुल्क के साथ। देखिए ना, मैं अभी आपको बता रहा था कि 97,000 अरब कर्जा, दुनिया ने तो हमेशा सपोर्ट किया पाकिस्तान को, हर दौर में सपोर्ट किया है। लेकिन बात यह है कि बदकिस्मती ये रही कि इसको जो है ना हमारे जो है ना हमें हुक्मरान सही नहीं मिले। वो जो पैसा है वो सारा करप्शन की नज़र हो गया। आज आप देख लें, जितने भी आप देखेंगे जो विकी लीक्स हो गए या पनामा लीक्स हो गए, उसके अंदर हमारे लीडरान के नाम है और उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी लोगों की जायदादें मौजूद हैं। करप्शन के मतलब करप्शन जो है वहाँ पे हमारे इंटरनेशनली हमारे जो है लीडरों के नाम होंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा जब तक कि आप उसको सही पैटर्न पे ना। अब देखिए, इस करप्शन के जो समरात हैं वो अवाम पे पड़े। वो मेरे ख्याल से आज आप 1000 रुपए लीटर भी पेट्रोल कर देंगे तो उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा जिन्होंने करप्शन करी है। लेकिन एक आम अवाम बेचारी जो है वो इस वक्त पिस रही है। जिस तरीके से पेट्रोल आपकी बिजली महंगी है। बिजली वाहिद मैं समझता हूँ कि दुनिया में पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिस घर का किराया 20,000 रुपये होता है तो बिजली का बिल 50,000 रुपये आता है। आटा आपकी कहाँ, आपकी मतलब आटे की देख ले, मतलब बेसिक नहीं, अब ये सब चीजें सही होंगी, अच्छी तरफ जाएंगी, क्योंकि अब ये इतना बड़ा, देखिए अच्छी तरफ जाना चाहिए। ये जो, लेकिन हमारा जो शुरू से हमारा जो मोटिव था वो ये था कि कौम की जो
लूटी हुई दौलत है जो बाहर मुल्कों में, सिर्फ आप वही लेकर आ जाए ना वापस, तो कर्जा तो वैसे ही उतर जाना है पाकिस्तान का, जो लूटी हुई दौलत है। हम तो चाहते थे कि लूटी हुई दौलत जो है जितनी भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हम जो चाहते थे उस सिस्टम को जो है लोगों ने चलने नहीं दिया। हम चले गए, हमने तो इदारों को आज़ाद इसलिए किया था कि जनाब जो इनके जो केसेस हैं, जो इनसे इन्वेस्टिगेट किए जाएं, जो पैसे इन्होंने खाए हैं वो उनसे वसूल किए जाएं, ताकि ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा है। देखिए ना, आप टैक्स, आपके ऊपर टैक्स, आप देख ले बिजली के बिल में पहले एक टैक्स होता, आज मेरे ख्याल से 8-10 किस्म के उसमें टैक्सेस हैं, सुपर टैक्स, फला टैक्स, धमाका टैक्स, फला ड्यूटी, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी, तो सारा बोझ तो आवाम पे पड़ता है अल्टीमेटली। तो आवाम ही पिसती चली जा रही है, लेकिन आवाम का मेरे अभी तक जो है ना, आवाम के बारे में किसी ने सोचा नहीं है। अच्छा। और फिर भाई जिस तरीके से कह रहे थे सिविल नाफरमानी, तो देखे बात ये है कि ये जो मैंने आपको पूरा जायचा खींचा है आवाम का, तो इसमें अगर सिविल नाफरमानी बोलिए तो मैं समझता हूँ वो भी कम है। आप तो अभी देख ले दुनिया का हाल, बांग्लादेश में इनकलाब आया, श्रीलंका में इनकलाब आया, नेपाल में इनकलाब आया, किस वजह से आया? क्योंकि उनके हुक्मरान अय्याशियों में डूबे हुए थे और अवाम जो है गुर्बत में डूबी हुई थी। तो इस तरह से तो नहीं होना चाहिए ना कि आप अवाम की तो आपकी फिक्र नहीं है और आप जो अय्याशियों में बाहर जब जायदादें बनाएंगे तो उसका फिर रिएक्शन आएगा अवाम का। तो बात यह है कि आप अवाम की राय का एहतराम करें, अवाम ने जिनको वोट दिया है आप उनको सीटें दें, बजाय ये कि आप अपने मनपसंद लोगों को जो है उनको सीटों पे आपने बराजमान कर दिया, चूंकि वो ओबीडेंट है, आपके मुलाजिम है, यस सर है। अब जिस तरीके से बोला कि इसराइल के जी जरदारी साहब को जो है दुश्मन, नहीं, ऐसा नहीं है। इसराइल और अमेरिका को जो पसंद नहीं होता, तो आप देख ले जिस तरीके से इमरान खान को उतारा गया सीट से, उनको पसंद नहीं था, चूंकि एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया था, चूंकि रशिया चला गया था गंदम लेने, तेल लेने के लिए, उस वजह से चेंज कर दिया गया। तो बात यह है कि इसराइल और अमेरिका को वो लोग पसंद होते हैं जो उनके ओबीडिएंट होते हैं। अभी देख ले आप, अभी जो हालात रहे हमारे, हमने किसी से भी नहीं पूछा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नहीं पूछा अमेरिका से कि मैं सऊदी अरब से दिफाई ताल्लुकात करूं ना करूं, हम नहीं पूछते किसी से। देखिए ये बात, ये आपकी गलत फहमी है इमरान मिर्जा साहब। देखिए बात ये है कि ये तो आप कह रहे हैं ना, देखिए बात, मैं क्या, दुनिया ने देखा, हमने कहा आप पर हमला, हम पर हमला, इससे बढ़कर और क्या करके दिखाएं? सऊदी अरब पे हमला, हमारे शाहीन उड़ेंगे यहाँ से। इसराइल पे हमला क्यों नहीं किया आपने? करेंगे जब फलस्तीन से कर रहा था तो आपको चाहिए था ना यार, आप इसराइल को तो आपको गर्दन से पकड़ना चाहिए थे, वहां से फलस्तीन आवाज देना था मेरा भाई, फलस्तीनी आवाज दे रहे थे इमरान खान को कि फ्री इमरान खान। आज आप देख ले वहां से फलस्तीन आवाज निकल रही थी कि इमरान खान को रिहा करो। वो एक ऐसा लीडर है उम्मत मुस्लिम का जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है अमेरिका से और इसराइल से, तो आपने तो उसको कैद में डाला हुआ है। किसने कैद में डाला है? आपने, और आप लोगों ने, और किसने डाला? एस्टेब्लिशमेंट ने कैद में डाला। और सऊदीया की जहां तक आप बात कर रहे हैं, जब सऊदीया गया था तो वहां पे आप देख लें कि वली अहद जो है, इससे ज्यादा वली, वो उसके कदमों में बैठा हुआ था और वो टांग पे मैं आपको हाथ जोड़ के दूसरी बात से माफी चाहता हूं, खुदा का खौफ करें इमरान मिर्जा साहब, सऊदी वली अहद की दी हुई घड़ी बेच दी आप लोगों ने। खरीदी वापस। अच्छा ठीक है, देखिए, अच्छा बात ये है, जब वो सऊदी अरब गया आपकी तरफ भीख नहीं मांगी उसने बोला मेरे जो हमारे पाकिस्तानी भाई कैद है 4,500 उनको रिहा कर दो। ठीक है, वो तो समझा कि जो भी आता है भिखारी आता है कटोरा लेके मांगेगा शायद, लेकिन उसने ये बात नहीं करी। उसके बाद वलीअहद ने बोला कि मैं आज के बाद से मैं आपका एम्बेसडर हूं। उसने इज्जत, आप देखे तो उसने इज्जत कितनी। और जहां तक आप घड़ी की बात कर रहे हो तोशा खाना, मियां जरदारी साहब ने तो गाड़ियां ली है BMW, मर्सिडीज बेंज ली है। सॉरी अरे इमरान ठीक है, कॉल ले लूं। हमें सीनियर सहाफी ने ज्वाइन किया है, अब टीवी एंकर है सलमान अकबर में ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे सलमान। बात करते हैं। वालेकुम सलाम साजिद भाई, बहुत शुक्रिया, कैसे आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सलमान, मुझ समेत पाकिस्तान की 23 से 24 करोड़ अवाम का सर फख्र से बुलंद है। हमारी अफवाज हमारे सर का झूमर है। और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस तरह आप वहां पहुंचे और फिर आपका जो प्रतिपाक इस्तकबाल हुआ है वो भी तारीख का हिस्सा बन गया है। सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा, पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर तस्वुर होगा। हम पहरेदार हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे समेत काबा के, हम उस शहर का दिफा करेंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद पेश करूंगा कि ये एक बहुत बड़ी फतह है कौम की। और इस जिस तरह मुआहिदा हुआ है सऊदी अरब के दरमियान, दिफाई मुआहिदा जो है
जिसे स्ट्रेटेजिक और म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ, यानी कि हमारी जो अफवाज है उनके पहले भी हमने तो खैर पाकिस्तान की अफवाज पहले भी सऊदी अरब में, आप अगर माजी में जाए तो आपने देखा कि मुशर्रफ साहब ने एज अ कमांडर इन चीफ को उस तरह उसको लीड किया था जब एक खाने काबा पे अटैक हुआ था एक जमाने में, और उसको भी पाकिस्तानी फौज ने फिर बचाया था उन दहशतगर्दों से। तो तारीख है पाकिस्तान की, और अभी भी हाल में आपने देखा कि राही शरीफ साहब एक जो 57 जो कंट्री ममालिक की जो एक फोर्स बनाई हुई है इस्लामिक कंट्री की, उसके सरबराह है। तो पाकिस्तान हमेशा, और पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज की बात है कि हरम की जो दिफा है वो पाकिस्तान के हिस्से में आती है। और वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट, सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सलमान अकबर साहब, ऐसा कब सुनेंगे हम कि ईरान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला, सऊदी अरब पर हमला, ईरान पर हमला, ये कब सुनेंगे हम? सर ये बहुत अनकरीब इंशाल्लाह आप सुनेंगे। और मुस्लिम, ये पाकिस्तान की, मैं मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं एक दो तीन बातें जो कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी कामयाबी है कि अब इस वक्त अगर दुनिया तमाम 57 कंट्री एटॉमिक पावर पाकिस्तान है मुसलमानों में, सिवाय किसी के पास पाकिस्तान के पास है, और इसके अलावा जो तमाम इस्लामिक कंट्री है उसकी नजर पाकिस्तान की तरफ है। और वो क्यों नजर पड़ी? जब हाल ही में जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई तो उसमें देख लिया कि पाकिस्तान इतनी ताकत रखता है अपने दुश्मन को, जो कहते हैं कि उसको जो वार में, जिस तरह आपने देखा कि अभी हाल ही में जो हुई उसमें आपने देखा कि सुपर पावर अमेरिका भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। और अब इस हाल में आगे के सऊदी अरब जैसा मुल्क जो अमेरिका के इत्यादी थी, क्योंकि हाल में देख लिया कि कतर में क्या हुआ, आपने देखा कि कतर में कैसा खंजर पीछे जो इजराइल ने खंजर मारा, और वो अमेरिका का एयर डिफेंस वहां पर मौजूद है, बेस मौजूद है, उसके बावजूद फिर जब सूरत हाल नजर आई अरब ममालिक को कि भाई इजराइल से दोस्ती, अमेरिका से दोस्ती, जिस तरह कुरान में कहा है कि यहूद और नुसारा से दोस्ती तुम्हारे लिए, मुसलमानों मोमिनों तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, तो यहूद और नुसारा से दोस्ती ना करो। अब ये जो अरब ममालिक था हमेशा से यहूद और निसारा से दोस्ती करने के जो नुकसान उन्होंने उठाया, वो हाल ही में आपने देखा कतर में किस तरह खंजर मारा, इजराइल ने अटैक किया और अमेरिका खामोश था और अमेरिका ने कोई उसको सेफ हैंड नहीं दिया। इसके बाद ये फैसला हुआ कि देखा कि सऊदी अरब को भी ये खतरा है कि इजराइल सऊदी अरब में भी अटैक कर सकता है, क्योंकि जब कतर तक पहुंच सकता है तो वहां पर भी पहुंच सकता है। तो ये चीज देखने के बाद पाकिस्तान की जो ताकत है, पाकिस्तान की अफवाज है, अफवाज पाकिस्तान को दुनिया जानती है कि जो उनकी कारनामे है, माशाल्लाह दुनिया ताकत को जानती है इस चीज को। तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि पाकिस्तान को, अगर मैं देखता हूँ हाल में, आपने इंशाल्लाह जो आगे आने वाले दौर में मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त तमाम मुसलमान कंट्रीज का हेड बनता जा रहा है, जिस तरह टर्की ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, टाइम बहुत कम है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान अकबर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और चूंकि बिल्कुल सलमान ने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान लीड करेगा और हम देखेंगे, और गालबन अब हम उस तरफ चल पड़े हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और शाह साहब हमारे साथ बैठे, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, असलम परवेज साहब, हम ओवरऑल लीड कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएट, बहुत हमें अच्छा लग रहा है ना, दिल को सुकून मिल रहा है। अब चूंकि हमारे जो घर के झगड़े हैं ना, हम तब भुला देते हैं जब हम पर बैरूनी कोई हमला हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अब हालात बेहतर होंगे, अब फिर हम दस्ते गिरेबान नहीं होंगे छोटी-छोटी बातों पर। पहले तो मैं बात कहूँ कि जो अभी जो माहिदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब को, तो मैं यही कहूँगा कि बात निकली और इंशाल्लाह बहुत दूर तक जाएगी और पाकिस्तान के फेवर में जाएगी इंशाल्लाह, बेहतर से बेहतर। और आप जो ये बात कह रहे हैं कि ये जो है अंदर के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं, फिर वो पीटीए वाले कहते हैं, वो आज भी वो अलीमा खान साहिबा गई थी, उनको मिलने नहीं दिया, फिर वो फिर बात आगे तक निकल। मैं ये बात कहने जा रहा हूँ, इसलिए मैं मुझे कुछ वक्त दीजिएगा, मैं ये कहने जा रहा हूँ इस वक्त कि अब हमें ये चाहिए कि हम अपना अंदर झाँकें, हम अपना अंदर झाँकें कि हम क्या हैं, हमारी वक़्त क्या है, हम क्या कर रहे हैं अपनी कौम के लिए। तमाम पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, नाम लेके नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सब के लिए कह रहा हूँ कि जब इतना बड़ा मुआहिदा एक अरब मुल्क, सरबराह मुल्क से हो चुका है, तो बानी पीटीए बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं आपको, जेल से बाहर आएंगे, उसके बारे में मैं अभी कुछ तबसरा नहीं कर सकूंगा, कुछ दिन और गुजर जाएं। अच्छा। उसके बाद इंशाल्लाह उस पर बिल्कुल खुल के बात करेंगे इंशाल्लाह आपसे। अच्छा। लेकिन कोई घबराहट है आपको? नहीं, कोई घबराहट नहीं है। अच्छा। कोई घबराहट नहीं आए मेरी। अच्छा। कोई घबराहट नहीं किसी भी किस्म की, लेकिन अभी फिलहाल कोई बात नहीं हो सकती इस टॉपिक पे मेरे ख्याल से, अभी नहीं, अभी वो वक्त आया नहीं, आना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये वक्त आ गया। पीटीआई वाले कहते हैं हम करेंगे बात, कब करेंगे बात? अभी कहते हैं क्या बात, वो कहते हैं आज छोड़ें आप, बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकालें।
क्या बात करेंगे, बताएं ना क्या बात करेंगे। मैं वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्या बात करें। लेकिन बहरहाल बात इतनी सी है कि मैं बस भाई यही कहना चाह रहा हूँ कि ये माहिदे को एक पेपर पे लिखा हुआ माहिदा ना समझे। देखिए जेल से बानी पीटीआई पाकिस्तान के फॉर्मर वजीर आजम का टैग उन पर है। अगर वो कोई इस तरह की नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं ना तो वो इंटरनेशनली उसको कवरेज मिलती है। बिल्कुल। तो क्या वो कोई इस तरह की नेगेटिव स्टेटमेंट तो नहीं देंगे कि ये जी मुआहदा वो झूठा हुआ है? नहीं, अल्लाह ना करे। मैं नहीं समझता। माशाल्लाह इतने तो समझदार हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल अगर जेल के अंदर है तो बिल्कुल पाकिस्तान से गाफिल है, नहीं मैं वो हमदर्द हैं पाकिस्तान, हमदर्द है पाकिस्तान के। कितने हमदर्द हैं? मैं इधर बानी बैठे ना, चूंकि इधर नुमाइंदगी हो रही है। जब IMF आ रही थी कर्जा देने तो PTI वाले कह रहे थे इनको नहीं देना पैसे, ये चोर हैं। देखिए याद आया आपको? मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब हमारी हुकूमत आई थी उस वक्त हमें अंदाजा नहीं था। जब हम हुकूमत में आए हैं, अंदाजा कैसे नहीं था? KPK में सीख कर आए थे दादा, T20 खेल के आए थे। $200 अरब भी आ गए थे, आज तक नहीं पहुंचे। ऐसा ना करें ना इमरान साहब, मुझे आपको मौका दे रहे हैं। आप मेरी पूरी तो सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए बात ये, उस वक्त प्रैक्टिकली जब हम हुकूमत में आए हैं तो खान साहब ने कहा था कि हम कर्ज की तरफ नहीं जाएंगे, हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे। गए थे आप? फिर गए थे, और आपके लेट जाने की वजह से हमें नुकसान हुआ था। यार आप मुझे तो आप बात करने देना, मैं आप यही बात तो कर रहा हूँ। फिर हम गए थे, मैं तो नहीं बोल रहा कि नुकसान का भी जिक्र करें, हमारे लेट जाने से कौम ने भुगता। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, हमारा इरादा नहीं था कि हम कर्ज की तरफ जाएं, लेकिन मजबूरी हुई तो IMF की तरफ गए, ठीक है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि $7 अरब असल वापस किया है और $6 अरब की किस्त अदा करी है, ठीक है। ये मुल्क की आज तक की तारीख में किसी पाकिस्तानी लीडर ने, वजीर आजम ने पाकिस्तान का कर्जा उतारा नहीं है, लेकिन उसने किस्त भी दी और उसने अपना असल भी उतारा, ठीक है, कर्जे को नीचे लेकर आया। और साथ में जबकि 2 साल कोरोना में भी गुजारे, तो आप अंदाजा लगाएं कि जो टेन्योर हमारे दूसरे हुक्मरान हुकूमत करते रहे, क्या इनका फर्ज नहीं था? ये तो सोचें आप, फिर मुल्क को कहां से कहां पहुंचा सकते थे, लेकिन कोई सिंसियर नहीं है। अभी ये वजीर आला आपकी पंजाब जापान के दौरे पे गई, आप ये देखें कि वो उनके स्पोक्सपर्सन पूछा कि आप पूरा जहाज भर के लेके गई अपने रिश्तेदारों को, अपनी टीमों को, अपने दोस्तों को, तो उनका स्पोक्सपर्सन बोलता है जी जहाज में तो वैसे भी खाली जाना था, तो साथ में ले गई तो क्या हो गया। तो इनकी बातें तो देखिए, मतलब इनको अभी भी अकलें नहीं आ रही है। फिर दूसरी बात, जब जापान की टेबल पे ऑफिशियल के साथ जब वो खड़ी हुई थी तो उन टेबल के उस तरफ जापान का सिर्फ एक बंदा ऑफिशियल खड़ा हुआ था और इधर जो है टेबल के इस तरफ पूरी मेरे ख्याल से 14-15 लोगों की जो है ना वो कतार लगी हुई थी। जब इस तरह की बातें करते हैं ना, इस तरह की जब आप बातें करते हैं आप लोग, फिर मुझे याद आता है बानी PTI का तवील प्रोटोकॉल, मुझे फिर याद आता है बनी गाला से हेलीकॉप्टर का उड़ना और PM हाउस पे उतरना, फिर आप लोगों की किफायतशारी मुहिम मुझे याद आती है। मुझे याद आता है कि गवर्नर हाउस टूटेंगे, मुझे याद आता है 50 लाख घर भी देंगे, मुझे याद आता है करोड़ों नौकरियां देंगे, मुझे याद आता है साइकिल पे घूमना, मुझे खत्म। अच्छा चले, बहुत सारे मुझे भी याद आया। अब ज्यादा हो गया, मैंने इसीलिए अभी बस ब्रेक। खान साहब के लिए बात मशहूर है कि उन्होंने चाय तक जो है ना वो किसी को नहीं पिलाते थे, ठीक है। मतलब इस हवाले से देखें, मैं आपको बता रहा हूँ किफायतशारी की अगर आप बात आप तो ये जो मैंने आपको गिनवाया ये क्या था? अपनी एरोगेंस थी, मेहमान आए, मेहमान को वजीर आजम का प्रोटोकॉल जो होता है वो वजीर आजम के हाथ में नहीं होता। जो उसको प्रोटोकॉल मिलता है वो भले शहबाज शरीफ को मिल रहा हो या उस वक्त आपके जो बेनजीर भुट्टो साहिबा थी, वजीर आजम का एक प्रोटोकॉल होता है, प्रेसिडेंट का एक प्रोटोकॉल होता है, वो तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। और फिर दूसरी बात यह है कि आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आप ये देखें कि उस वक्त जब हमारी जो कोरोना था उसके बावजूद भी 10 बेहतरीन ममालिक के अंदर शुमार हुआ। अगर आप मुझे बताएं, अगर लूटा मारी कर रहा होता वो शख्स या इस तरह की, तो जिस तरीके से कोरोना से वो निपटा है, आप बिजली के बिल माफ कर दिया सामान, रियली अप्रिशिएट, बहुत बहुत खूबसूरत। मैं अब आ गया फरीद चूंकि ठीक है, कार्ड दे दिए आपको 10.5 लाख रुपए के, ठीक है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर 9.5 लाख केसेस हमने पकड़े जो कि बोगस जो है जिनको फंड जा रहा था, अफसरान की बेगमाती वो हमारी गवर्नमेंट में पकड़े गए, करप्शन हमने पकड़ी पीपल्स पार्टी की। सिंध में हमें सेहत कार्ड नहीं दे दिए गए, सबूत मौजूद है, सब चीजें मौजूद है। आप उस शख्स पे इल्जाम लगा रहे हैं जो
3 घंटे के अंदर जो सैलाब जदगान के लिए 17 अरब रुपए इकट्ठा कर ले, आप नहीं, 7 करोड़ रुपए बिलावल की, भुट्टो आप पूछ के 7 गए करोड़ कहाँ रुपए गए की पैसे? आप जो है घड़ी का टिकट इल्जाम काउंट लगा रहे हैं, कराना, वो टिकट काउंट गवर्नमेंट ऑफ कराना, पंजाब, मैं अभी आता हूँ, मेरा रेडार जो है ना अब फरीद मेमन की तरफ आ रहा है। फरीद मेमन, ठीक है, वो जो पैसे ना मैं आपको मैं बताऊं, मुंतज़िर हूं तेरी आज फरीद भाई, वो जो चाहत पैसे में। हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अकाउंट में, वो जाके आप चेक कर सकते चले ठीक है, चेक करें। फरीद मेमन साहब, चूंकि आज बानी पीटीआई इस इलाकों में आपकी लीडरशिप भी यहाँ से, वो कहते हैं ना, स्टेशनों से घूम कर आई है ना, बिल्कुल। ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। आज वो कहते हैं ना कि पड़ोस में मैयत हो जाए तो शानिया में शामियाने ना बजाएं, कल आपके यहाँ भी ये होना है। तो आप बानी पीटीआई कि पे जितने केसेस हुए हैं या आज वो जेल में हैं, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? आप तो कहते हैं कि हम जमहूरियत के अमीन हैं, हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, ये जो पॉलिटिकली मामला चल रहे हैं, सियासी केसेस, तो फिर आप क्यों आज खामोश हैं? कल फिर इमरान बाहर आएगा, कल फिर आप लोग जेलों में होंगे। ये पाकिस्तान है ना सर, यहाँ पे सब कुछ हो जाता है। कल फिर आप कहेंगे फरियाल को क्यों उठा रहे हैं, कल आप फिर कहेंगे हमारी लीडरशिप को जेलों में क्यों डाल रहे हैं। क्यों उठा रहे थे? कौन उठा रहा था उस वक्त? यही लोग थे ना। और तो आज आप ही तो वही कर रहे हैं। हम बदला नहीं लगा। हलीमा साहबा को अंडे पड़ रहे हैं, हमारे पीटीआई जेल में इन्वॉल्व नहीं, अपने लोग निकले। हलीमा खान की गाड़ी में आए हुए लोग निकले, जो उनके साथ गाड़ी चल गई है उसमें से लोग निकले। अगर अपने ही लोग अपने आप को अंडा मांगे तो आप अपने गिरबान में जाएंगे सर। वो लड़कियां, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप भी थोड़ा आप तामुल रखें, सुनने की सलाहियत रखें। वो लड़कियां वो थी, 2 खवातीन हैं, वो इनके साथ ही की लोग हैं, पीटीआई के लोग हैं, आपस में झगड़े चल रहे हैं। ये इनका स्टेटमेंट ये है कि पाक फौज हमारा झूमर है, हमने सर पे पहन लिए, ये है, वो कह रहे हैं हमारे पास पाक फौज टोपी है। इमरान खान ने भी स्टेटमेंट दिया कुछ दिन पहले, उसमें डायरेक्ट जनरल से मुखातिब कर रहे हैं सारी दुनिया में। मैं पॉलिटिकल कारकुन हूँ, सबसे ज्यादा वोट तो छावनी से पड़े। नहीं देखा, मेरा जो टाइम है वो मुझे दें। और मैं जब बात अपना, मैं मौके पर आपका सुना, इतना सारा आपने 97,000 अरब बता दिए। अच्छा 97,000 नहीं है, वो 80,000 अरब है। 17,000 अरब में बहुत कुछ हो सकता है। करप्शन का इल्जाम हम पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये भी कर दिया और वो भी कर दिया। मैं भी बता दूं, सिंध का एक शहर है कनकोट कश्मीर, वहां के मकसूद जतोई से लेके सलाउद्दीन से लेके ऐसे कई नाम आपको बताता हूं जिन पे मुतादिद करप्शन के इल्जाम है, और वहां के एमपी है उनके साथ हैं। बिल्कुल। और कितने नाम गिनो? नहीं, मुझे बात बताएं, किसी के साथ ये बता दे, अलीम खान के साथ नहीं था, अलीम खान के साथ नहीं था, कौन नहीं है, कितना अच्छा था, एक नाम बता दे। बताएं। मैं नहीं हूँ बॉस, मैं नहीं हूँ, मैं मोटरसाइकिल पे हूँ। अच्छा, आप टेंशन नहीं, ऐसे मेरे जैसे बहुत कारकुन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, बहुत लोग हैं, मिनिस्टर है, अनवर लालटीन जैसा सेनेटर है जो मोटरसाइकिल पे चलता है। आज भी भाई, आज का दिन है वो, आज ही मुलाकात हुई है, मोटरसाइकिल पे चल रहे होंगे, बाकी सब तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है मेरे साथ, मेरे जैसे बहुत कारकुन है अल्हम्दुलिल्लाह। हम देखते हैं मिडिल क्लास के फैमिली है। एक जमाने में अलीम खान के लिए लिख लिख के अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगा के इमरान खान देते, बहुत अच्छे वीडियोस हैं, सारी दुनिया देखे। अलीम खान तो बहुत अच्छा आदमी है, उसने तो सोसाइटियां दी हैं, बेवाओं का प्लाट दिए। अचानक से गंदा हो गया। आपके यहाँ भी वो एक टप्पी साहब आए थे, नहीं कहाँ है वो? कहाँ गए वो? आप, मैं आपसे हटा दिया गया उनको, हटा दिया गया फौरी तौर पर। अच्छा, मतलब ये गिलास ले लो और फिर चले जाओ, फिर बाद में किसी ने कुछ नहीं लिया। इसी तरह वर्क्स एंड सर्विस का महाकरट अफसर अब्दुल मजीद पनियार 8 अरब की करप्शन करके रिटायर हो गया परसों। यार अगर कोई चीज कनेक्शन है किसी पे, डीसी के अकाउंट से अच्छा भाई, डीसी का मैं प्राइवेट अकाउंट तर्जुमान नहीं हूं, प्राइवेट अकाउंट आपका लगाया हुआ था, मैं मोटरवे के पैसे खा गया। मैं आपके बिलावल भुट्टो ने घड़ी चोरी करके उसी आदमी तक पहुंचा दी, आप मुझे घड़ी दे रहे हैं और कल सुबह दुकान से आप एक घड़ी वापस ले गए, वो आप ही की घड़ी है, एक्सक्लूसिव बनी हुई घड़ी है। कोई बोल नहीं सकता कि यार ये दूसरे नंबर का, ये तो जाती थी, ये हमारे पाकिस्तान के इमेज को डैमेज हुआ, पाकिस्तान का इमेज डैमेज हुआ। आप बोलते हैं नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो इमरान भाई, इस पे तो आप ठीक है ना, ये सब गलती हो गई, माजरत थे, पाकिस्तान ने मान लिया भाई। आपको 3.5 साल मिले, आपको 3.5 साल मिले, आपको आप चले टाइम खत्म हो गया। आप कोरोना का आप आवाज लगाते हैं कि हमने कोरोना में हमें पाकिस्तान, उतने पैसे भी मिले थे 17 अरब डॉलर पंजाब हुकूमत के अकाउंट में, वो अकाउंट का एटीएम कार्ड हो गया, चेक। चले इमरान, जाते जाते शर्मिंदगी होती है कि यार खान घड़ी नहीं लेता यार। अरे बात ये घड़ी तो वापस कर गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन्होंने गाड़ियां ली, यहाँ तक के नारियल तक लिए कार। अच्छा बात ये कि इनके देखिए अपने लोग बोल रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या बोला, उसने ये बोला ना कि भाई इमरान खान चले नहीं मांग रहे, चले वक्त खत्म हो गया। घड़ी बेच के दुबई से घड़ी खरीदी, मज़ाफ़ाती इलाकों की सड़कें बना दी। वज़ीर आज़म उस वजह इमरान खान साहब के पास फंड नहीं था। चले इसी उम्मीद के साथ मेरा मुशाहिदा आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।